दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनिवास में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीते मंगलवार एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा था और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आतिशी की कैबिनेट में केजरीवाल सरकार के सभी 4 मंत्रियों को दोबारा से मंत्री पद दिया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे। कैबिनेट में अभी भी एक स्थान खाली है। वहीं पार्टी में इसके लिए मंथन लगातार चल रहा है। संभावना है कि शपथ ग्रहण से पहले इस पद के लिए नाम का ऐलान किया जा सकता है। और चलिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता नितिन धीमान मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, क्योंकि दिल्ली में अब आतिशी पारी की शुरुआत होने वाली है, आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि हम लगातार ये अब देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी फोकस किए हुए हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत अहम दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ 2-3 चीज़ें ये है कि पहले शीला दीक्षित थी, लगातार 15 साल रहीं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल 10 साल के करीब। तो अब उसके बाद अब एक नया सीएम का चेहरा, करीब कहे तो 25 साल बाद दिल्ली वासियों को एक नया सीएम का चेहरा नजर आएगा। और आतिशी के तौर पर, हालांकि आतिशी भी 4 महीने के लिए ही सीएम है, उसके बाद दोबारा अगर सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे, पार्टी का ऐसा कहना है। दूसरी बात, आज 4:30 बजे राजभवन में वक्त मिला है। उससे पहले जो एक क्या होती है कि राष्ट्रपति की तरफ से एक्सेप्टेंस की जाती है पिछले सीएम के रेजिग्नेशन की, और जो मंत्रियों की तरफ से या एमएलए की तरफ से समर्थन जब राज्यपाल को दिया तो उसके बाद फिर उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो राष्ट्रपति ने रात को ही संतुति दे दी थी, एक्सेप्टेंस दे दी थी उनके रेजिग्नेशन को, और आतिशी को एज ए मुख्यमंत्री नामित कर दिया था। अब एक शपथ होगी 4:30 बजे, राज्यपाल दिलाएंगे राजभवन में, और उसके बाद फिर आतिशी ओहदा संभाल लेंगी। आतिशी, क्योंकि इससे पहले भी जब सीएम जेल में थे तो सबसे ज़्यादा मंत्रालय उन्हीं के पास थे। सबसे अहम फाइनेंस से लेकर के बिजली, पीडब्ल्यूडी, जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो सारे आतिशी के पास ही थे। तो ऐसे में उनको एक्सपीरियंस है, और जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करके आगे कैसे एग्जीक्यूशन करनी है चीज़ों की, उसमें ही आतिशी वहाँ इन्वॉल्व रहती थी। तो ऐसे में अब आतिशी पारी शुरू हो रही है, और एक नया मंत्री जो आज मिलने वाले हैं मुकेश अहलावत के नाम से, वो भी एक एड ऑन होगा। हालांकि अभी भी एक की जगह और है मंत्री की, हो सकता है कि बाद में रखा जाए, या क्योंकि अब कार्यकाल वैसे ही खत्म हो रहा है सरकार का, तो हो सकता है कि ना भी भरा जाए। इससे पहले हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया बाहर आए थे, तब उन्होंने भी मना कर दिया था कि वो अब डिप्टी सीएम का पद नहीं लेंगे, और ना ही कोई उस तरीके का दोबारा से कोई पद लेंगे जब तक वो आरोपों से बरी नहीं होते जनता की अदालत में। सीएम ने भी यही कहा, वो जब तक जनता की अदालत में बरी नहीं हो जाते। कल जनता की अदालत लगनी है दिल्ली के जंतर मंतर से, और शुरुआत होगी, फिर और कई जनता की अदालतें लगेगी। वहां से उन्होंने कहा कि जनता बरी कर देगी तो वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। तो एक तरफ वहां जनता की अदालत लगनी है, और यहाँ पर आतिशी आज ओहदा संभाल रही है। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि दूसरी महिला सीएम, तीसरी महिला सीएम मिलने वाली है। सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित और फिर आतिशी, और 4:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है नितिन, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास जब मुख्यमंत्री पद था तो उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन आतिशी शपथ ग्रहण करेंगी मुख्यमंत्री पद की, तो उनके पास जो पहले के पोर्टफोलियो थे वो उनके पास रहेंगे, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अन्य उनके साथी होंगे जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या उनका पोर्टफोलियो पहले वाला ही रहेगा? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, मंत्री शपथ ले लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद फिर एलोकेशन की जाती है विभागों की। अब इसमें क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ भी विभाग नहीं रखा था, तो आतिशी क्या अपने पास रखेंगे, क्योंकि विभाग ये देखने वाली बात होगी। और बाकी मंत्रियों को हो सकता है शफल किया जाए, क्योंकि
आतिशी ने फाइनेंस का संभाला हुआ था और एजुकेशन का भी। तो एजुकेशन में वो पहले से जुड़ी हुई है, जब से वो एमएलए नहीं थी तब से ही मनीष सिसोदिया के साथ एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करना, आगे स्कूलों के कैसे निर्माण करना, मॉडर्न स्कूल बनाना, इसमें तमाम चीज़ों में आतिशी का काफ़ी बड़ा हाथ है और वो पहले से ही इसमें लगी हुई थी। तो हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट वो अपने पास रखें, एजुकेशन वित्त या अन्य इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं बाकी महकमों को बांटे जाएं। जिस तरीके से जो पुराने महकमे थे, पर्यावरण मंत्रालय गोपाल राय के पास था, कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्टेशन था, तो इस तरीके से सौरभ के पास जल था, तो ऐसी तमाम चीजें हो सकता है कि वो उन्हीं के पास रहें, लेकिन ऐड ऑन कुछ और चीजें उसमें हो सकती है, क्योंकि 12 मंत्रालय के करीब आतिशी के पास से हो सकता है वो घटाए जा सकते हों और बाकी मंत्रियों को भी उसका कार्यभार सौंपा जा सकता हो।